हो क्या रहा है। जो सवाल पूछ रहे हैं, जो सच बोल रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जा रही है। तो एक खास है देश के, जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी जो है चलती है। ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। शुरू में मैं वीडियो लगा दिया था। आज कुछ पत्रकारों के सवाल के जवाब दे रहे थे तेजस्वी यादव। मैंने कहा कि लाइए हमारे तरफ से भी इनको जवाब मिल जाना चाहिए। उन्होंने पत्रकार और कोई है नहीं, एक कैसेट है जाति जनगणना का जो फिक्स कर दिया गया है दिमाग में, उससे बाहर निकलने का नहीं है कोई उपाय। तो पहला जब पत्रकार पूछते हैं, हालांकि उनका मुद्दा होता है महुआ मोइत्रा जो टीएमसी, जो बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी है, उसकी सांसद हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वह एक होटल में माने जंघे भर कपड़ा पहनी हैं, सिगरेट पी रही हैं, दारू पी रही हैं, और वो जो फोटो है माने वो अब वो 5 स्टार कल्चर समझ सकते हैं, उस पर ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो उस पर बमचक मचा हुआ है। बमचक किस बात का मचा हुआ है? तो बमचक मचा हुआ है कि वह जितना पार्लियामेंट में सवाल पूछी हैं वह पैसा लेके पूछी हैं। तो पैसा लेके पूछी हैं, इसका एविडेंसेज है। झारखंड के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उनके संपर्क थे जो महुआ मोइत्रा के पुराने फ्रेंड हैं, मित्र हैं, जो इनके साथ समझ सकते हैं, आगे कहने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब सोशल मीडिया है। तो उन्होंने पूरा खुलासा किया है, कौन कौन से गिफ्ट, कौन कौन से सामान, कौन कौन सा बैग, कौन कौन सा सैंडल, कौन कौन सा चप्पल, विदेशी जो 1.5 लाख, 2 लाख, 1,60,000 का तो सिर्फ पर्स, वो विदेशी सामान किससे किससे लिया गया है, इनके सारे क्वेश्चन और उससे तार जुड़ रहे हैं, सबूत जुड़ रहे हैं। इसकी जांच अब संसद से होने वाली है। वही प्रश्न वह लोग पूछना चाहते थे। उसी के प्रश्न के जवाब में तेजस्वी यादव पहला कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना पे सवाल कर रहे हैं, तो कहने प्रधानमंत्री जी जनगणना करा ले रहे हैं। तो भाई मेरा सवाल है, मेरा उत्तर सुन लीजिए, जो मोदी जी को देना चाहिए सुन लीजिए, जान लीजिए। तेजस्वी यादव जी काहे जाति जनगणना कराएंगे? क्या मिल गया आपको? बिहार की जनता को क्या मिल गया जाति जनगणना से? क्या मिल गया? हाँ, अपनी जाति आपने सबसे बड़ा कर लिया, दुनिया भर का बता दिया कि हमारी जाति इतनी है। अगर इतनी ही जाति थी तो आप पिछले चुनाव में अंडा क्यों दिए थे? अंडा दिए थे ना, याद है? 0 मिला था ना, भेली गुड़ वाला। तो वो इस समय परसेप्शन बनाए हुए हैं कि सबसे पहले इसलिए कि आपको मुख्यमंत्री बनना है। आपके पिताजी पहले ही समीकरण बना लिए थे, सारे लोगों से कह दिए थे कि देखो इसमें सबसे बड़े जाति गिनवाना है, तो अपने घर में बुला के अपने हिसाब से गांव का सारा समीकरण बिठाना। यह पूरा बिहार जान गया है। तमाम पत्रकार पहुंचे हैं और वो बता दिए हैं लोगों से। हजारों नहीं, हजार वीडियोज आए हैं जो सच्चाई बता रहे हैं कि बिहार में आप लोगों ने कौन खेला किया है। उस तरह का खेला न नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं, न किए हैं, न करेंगे। अब आते हैं, आपने दूसरा प्रश्न यह किया था कि हम तो देखिए ना कितना बड़ा काम हो रहा है, आप तो जनबे करते हैं, आप पत्रकार लोग तो, कि हम कितना वैकेंसी निकाल रहे हैं, इतना कौन से प्रदेश में वैकेंसी निकाल रहा है। तो एक बार तेजस्वी यादव अपने अधिकारी लोगों से, बिहार के अधिकारी लोगों से डाटा मंगा लीजिए उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 7 वर्षों में कितनी नौकरी दे चुके हैं। अभी 1 साल 1.5 साल होने जा रहा है आपको, आप सिर्फ वैकेंसी निकाले हैं। एक वैकेंसी निकाले थे शिक्षक का, वह भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। किसी तरह से 5,000 की लिस्ट निकालते निकालते आपकी सांस निकल गई है और बाकी अटका पड़ा है, और वह 8 लाख लोगों को दे के बैठे हुए हैं। डाटा देख लीजिए। चूंकि वो आप प्रोपेगेंडा और प्रचार में विश्वास नहीं करते, अपना काम करते हैं, इसीलिए गए थे और फिर आए और पिछली बार भी स्पष्ट बहुमत था, इस बार भी स्पष्ट बहुमत लेके आए। और इस समय भी आप नीतीश कुमार की बैसाखी पर खड़े हैं। 6 दलों के गठबंधन से आप सरकार बनाए हैं। एक सिंगल मोदी से लड़ने के लिए आप लोगों को 28 पार्टी एक जगह इकट्ठा
होना पड़ रहा है, किसी की औकात नहीं है कि अकेले मोदी को चैलेंज कर दे। मोदी वह है कि आपको जीरो पे लाके अकेले बैठा दिया था पिछले चुनाव में। वो गुजरात का है, आप बिहार के हैं, लेकिन आपको जीरो पे लाके बिठा दिया था, यह आप जान लीजिए। उसके बाद से आपने कहा कि मैंने आशा कार्यकर्त्री और अपने वहाँ जो बाकी लोगों के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितना पैसा दे रहे हैं। देखिए उनका वेतनमान बढ़ा दिए। तो आपने पहले 1000 मिलता था आशा कार्यकर्त्री को, अब 2500 रुपया आपने पूरा जो ढिढोरा पीट रहे हैं वह 2500 रुपया आपने कर दिया। मेरा डाटा, मेरा कहिएगा कि कोई आके कमेंट में या कहीं जहाँ मर्जी हो वहाँ खुला चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आपके कार्यकर्ताओं को जिसके माँ ने दूध पिलाया है, आके खुला चैलेंज कर रहा हूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। मित्रों आप भी इनके मुंह पे ले जाके चस्पा कर दीजिएगा। 6000 से 12000 उत्तर प्रदेश में एक आशा कार्यकर्त्री को 6000 से 12000 गूगल सर्च कर लीजिएगा मिलता है। आप कितना दे रहे हैं? 1000 पहले मिलता था और 2500 आप दे रहे हैं। कहाँ आप खड़े हैं? आपके 4 गुना, आज भी 4 गुना मेहनताना एक आशा कार्यकर्त्री को मिल रहा है। अगर यह आप वीडियो आपके चमचे देख रहे हो तो आपके पास पहुंचा देंगे और शीशा में एक बार चेहरा अपना देख लीजिएगा। अब आते हैं, हाँ तो आप देख लीजिए। उसके बाद से महुआ मोइत्रा पे आते हैं, कहते हैं वो विदेश में पढ़ी है। अब डिग्री पे चले आते हैं, पढ़ाई पे चले आते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की डिग्री हो या ना हो, लेकिन दुनिया के लोग, आपने देखा था पीछे पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति चल रहे थे और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हमसे संपन्न है, वहाँ का प्रधानमंत्री कहा, वहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहा कि मोदी इज द बॉस है इस देश का प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा। एक पपुआ के प्रधानमंत्री थे, वो पैर पकड़ लिए कि कोरोना काल में मोदी ने हमको बचा लिया, फ्री में वैक्सीन दिया। आपने वीडियो देखा होगा। तो वह इतिहास रच रहे हैं अपना दुनिया में, और आप अब क्या कर रहे हैं? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कहना नहीं आता, इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। दुनिया भर में मजाक बनाया जा रहा है। आपके हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, आपके पुलों की क्या स्थिति है, वो वीडियो के माध्यम से रोज मिल रहा है। जमीन पे सुला के लोग इलाज करा रहे हैं अपना, वो देखा जा रहा है। ध्यान उस पर देना चाहिए। लेकिन आप तो जापान जा रहे हैं, अभी कोर्ट से आप आदेश मांगे हैं कि भैया हमको भी जाने का परमिशन दे दो, हम थोड़ा जापान जाना चाहते हैं, वहाँ देखना चाहते हैं। तो आप तो खुदे जमीन के मतलब आपको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी के ऊपर आज तक गुजरात दंगे का क्लेम लगा था, वह कहीं नहीं गया। खूंटा खोल के और निर्दोष साबित हुआ सुप्रीम कोर्ट से। वह आदमी कभी टीवी पे और इस मुद्दे को नहीं उठाए। अब तीसरी बात आती है, हाँ एक चीज कह रहे थे कि जो संसद में सवाल उठाता है उसी पे कार्रवाई हो रही है। तो साहब संसद पे सवाल, तो महुआ मोइत्रा प्रधानमंत्री विपक्ष में है तो उनका काम है, विपक्ष सर का सवाल उठाएगा। लेकिन आपने तो पत्रकार मनीष कश्यप को बंद कर दिया, याद है? वो भी तो आप पे सवाल उठा रहा था, कह दिया था कि 80 इतने दिन में सरकार गिरा दूंगा। तो आप इतना चिड़े थे कि अपने मित्र से कह के NSA लगवा दिए, उसके ऊपर 8-8 मुकदमे 10-10 मुकदमे लिखवा दिए। अपना चेहरा कभी शीशा में नहीं देखते हैं कि आपके ऊपर, हमारे ऊपर, आप कितने पत्रकारों के ऊपर, अभी तमाम जो राष्ट्रीय स्तर के टीवी पत्रकार थे उनको बैन करवा दिया आपने। उसके बाद से आपने चिट्ठी भेजा अमेरिका कि भैया इन यूट्यूब बंद कर दो, फेसबुक बंद कर दो, व्हाट्सएप बंद कर दो, गूगल बंद कर दो, और वही बैलगाड़ी युग जो आपके पिताजी का युग था उसी तरफ ले चलो, और उसी तरफ बिहार को ले भी जा रहे हैं। वही पहचान में बनने जा रहा है। यही तो आपका सोच है। नहीं तो पत्रकार वो क्या कर लेता, आपका कह देते ठीक है गिरा दो, देखते हैं कैसे गिरा देते हो। तुम करो, अच्छी अच्छी चीजें खोज के लाओ हमारे भ्रष्टाचार का। हमारे लिए आईना हो तुम लाओगे, हम उसको सुधार करेंगे। तुम पत्रकारों का यही काम है। लेकिन एक पत्रकार आपको आईना दिखाने का काम किया, आपके परिवार को और आपके पूरे समाज को
और पूरे आपके कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने ले जाके उसको उसके ऊपर NSA लगा के और जेल में डाल दिया, और आप दूसरे पे ज्ञान देने चले आते हैं। शर्म तो है नहीं, आप तो बेशरम हैं। खैर पत्रकार लोग भी हैं, वहीं पूछ लेते आपसे तो शायद आपकी धिग्गी बंस जाती, लेकिन खैर वो तो गोलमोल वही पूछना है, एक समीकरण है, उसके अलावा नहीं। तो हम जैसे पत्रकार होते तो 2 मिनट में आपको वहीं पूछ देते कि जोगी जी 8 लाख दिए हैं, डाटा है, अभी आज तक आप नहीं दे पाए, अभी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है, लड़ाई चल रहा है। एक पुलिस की भर्ती निकाले थे पिछले साल, 75,000 की पुलिस की भर्ती हुई थी उत्तर प्रदेश में, एक जगह गड़बड़ी नहीं पाया गया था। अभी आपका पेपर लीक है, अब उन बच्चों का भविष्य, वो 8 लाख बच्चे देख रहे हैं तमाशा कि क्या होगा हमारा। अब पुनः फीस जमा करेंगे, पूरा परीक्षा देंगे, पुनः 1,000 रुपया परीक्षा केंद्र पे जाएंगे और फिर आएंगे और फिर पता चलेगा कि राम सीता हो गया। वो देख रहा है पूरा देश। तो बोलने के लिए मुंह भगवान आपको दिए हैं तो बोलते रहिए, लेकिन वो तो जनता जवाब देती है और जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में। और जनता आपके पिताजी को भी जवाब दिया, जनता पिछले चुनाव में आपको भी जवाब दिया, सबको जवाब देगी। वह देख रही है क्या हो रहा है। आप चाचा और भतीजा मिलके बिहार को कितना इंडस्ट्री दे दिए, कितना उद्योग धंधा दे दिए और कितना शिक्षा की व्यवस्था कर दिए, कितना स्वास्थ्य का व्यवस्था कर दिए, यह कहने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा था मेरा छोटा सा जवाब तेजस्वी यादव को। मैंने कहा कि लाइए इस पर वीडियो बना देते हैं, फिर दूसरे मुद्दे पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।